अलैक्म व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, हमारी ज़िंदगियों को आसान करे और बुरी शोहरतों से बचाए। बस अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और शर्म व हया दे हमें, हर तरह से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे पर्दों की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला की ज़ात। आमीन। तो बात वही आती है कि औरत जो है उसको बहुत संभल के चलना पड़ता है। चाहे उसका जो अपना रिश्ता वही उसका रिश्ता है, जो उसका सगा बाप है वो बाप है, जो सगा भाई है वो भाई है, जो बेटा है वो बेटा। बाकी मुंह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, लेकिन जब बिगड़ती है ना तो फिर ये कहाँ की कहाँ ही जाती है। तो वही बात, जब ये लड़ाई चल रही थी, इरम आपी मतलब अली वीर का साथ दे रही थी, तो सारी गलती अली वीर की भी नहीं है और सारी गलती इरम की भी नहीं है। अली वीर करवा रहा था और वो कर रही थी। इतना बंदा ना समझ नहीं होता, जब शादी हो जाती है, औलाद हो जाती है, इंसान समझदार हो जाता है। मतलब इरम आपी को ये सोचना चाहिए था कि वो अपनी सगी बहन की खातिर इतने गंदे अल्फाज बकरा, तो किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कि जो उनकी चाहे लड़ाई चल रही थी, हमने भी क्लिप देखे और हम ये बातें शुरू से कह रहे थे, क्योंकि हम तो वीडियो उनकी देख रहे थे। हम ये बातें ये मतलब कह रहे थे यही कुछ के वो जिस तरह अलीवीर कह रहा अपनी बहन के साथ है, तो वो इंसान को वक्त का पता नहीं ना चलता कि आने वाला वक्त किस साइड पे जाता है। तो सबसे बहुत रहम जो बेरहम चीज़ है वो वक्त ही है, इंसान को कहाँ से कहाँ लेके आता है। पहले हमने इरम आपी की सुनी बातें, अब रात को हुमैरा की सुनी है, तो वो तो मुझे बहुत ही हैरत हुई। बाकी तो सारी बातें अलग है, इल्ज़ाम है। पंसूरते वाली बात भी उसने सही कही कि बाज़-औक़ात औरतों ने हाथ नहीं लगाना होता, चलो वो नहीं दे सकी। या देखिए कोई 5 नमाज़ें पढ़ता है, कोई 1 पढ़ता है, वो उसका अल्लाह पाक का और उसका मामला है। हम लोगों ने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी है, हम जानते हैं, हमारे अल्लाह जानते हैं। उन दिनों इरम आपी इनके साथ ही, और इरम आपी ने बहुत बड़ी बात की। कुछ लोग रोज़े भी नहीं रखते और शाम को इफ्तारियाँ आगे रख के बातें शुरू कर देते हैं। वो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि रोज़ा कौन रखता कौन नहीं रखता। लेकिन अब जो बात मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, बाकी लड़ाइयाँ अपनी जगह पे, तोहफे तोहफ़ देना भी अलग बात है। जो अमीर होता है वो अपने हिसाब से देता है, जो माड़ा बंदा होता है वो अपने हिसाब से देता है, या लेने वाले की मर्ज़ी है। उन्होंने कह दिया कि ये लंडे से लेके आए, इंसान इस तरह करे, ठीक है ना। यह जी बाहर वाली बद नस्ली 10 नंबरी है ना, वो वास्ते मेरा पैगाम आ, हर वीडियो के चपड़ चपड़ करना सबनों आंदा। अल्लाह ने सबनों जुबान दी और सबनों बोलना भी आंदा वा थोड़ियां गल्लां जाके, ठीक है ना। मैं तो थोड़ी अर्गी औरत नूं देखना पसंद नहीं करती जिहड़ियां मर्दां दे डोरे डालदियां, ठीक है ना। तो दूसरी गल ये कि तुसी क्या 5 सूरतां, उन्होंने घर 5 सूरतां नहीं है, साढ़े जिन्नी इबादत इस घर दे विच कौन करता वा। दुपट्टा तेरा लिथिया हुंदा वा, किचन दे विच तू अपना खाना बनांदी, अपने बच्चियां नूं गंद तू बकदी आ, ठीक है ना। सब नूं पता वा वीर दिलावर दे विच और चौधरी साहब हुणां दे विच जिहड़ा भी मसला बनिया वा वो सब चौधरी साहब हुणां ने करवाया सी। वीर दिलावर भी गुस्से सी, वीर भी बोलदा रहा और चौधरी साहब हुणे भी बोलते रहे। मैं तुहानूं पहले भी दस चुकी हाँ, तुसीं जिहड़ा साडा टांगा पक्की तो लाउणा ना ला लो। बड़ी दुनिया ने कोशिश की, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है अली नूं, क्योंकि अली दे नाम नूं लाज आ, ठीक है ना। अली दे नाम नूं लाज आ। तेरी अरगियां टट्टू टैरियां उठ के ना बद नस्लियां कुछ नहीं अली दा बिगाड़ सकदियां, ना ही तू बिगाड़ सकदी आ। तू इत्थे 3 दिन रही मेरे को तेरी हर चीज़ आ, ठीक है ना, हर चीज़ आ। ਜਿਹੜਾ तू दसिया सी भी ठेकेदार कौन है, फलाना कौन है, ढिमकना कौन, तेरी अरगी नूं तां कफन भी नसीब नहीं होना। होरां तू दसदियां चैनलों दीयां गल्लां करदियां, अपने वाला दे देना सी, बहुता तैनूं तरस आउंदा सी तां इस चैनल दे पिछे ते तू आप इन्ने धक्के खाधे। 1 मिनट तेरी वीडियो हुंदा सी ना भी असीं अगे पिछे हुंदे सी ते तेरा फोन आ जांदा सी, अली भाई नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन हुंदा सी, असीं भी इंसान सी। एक व्यूज़ के पिछे तू मर। अच्छा जी, 500 की गल आ जाती है। असी पुराने घर चों नवे घर च शिफ्ट होए सीगे कि चीज़ां सारियां अगे पिछे पईयां सी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी कोई चीज़ कित्थे पई आ कित्थे नहीं पई। नभाया होवे तू तो गंजे भी धोखा दिता। तू अपना 1 वीडियो चाड़ेगी ना, मैं 10 वीडियो चाड़ांगी। बोलना सानू भी आंदा, तेनू कली ने नहीं आंदा,
सामने क्यों खटपट हुई इरम के साथ, क्योंकि वो एक अच्छे शोहर थे, और आगे तो आप समझ गए होंगे। बंदा पूछे समझदार है। कि अलीवीर ही उसको मिला था, नहीं, वो उसने अब वहां से दो छोड़ दो के। टॉपिक उठते हैं इस चीज़ पे। या तो वो अलीवीर की शादी आगे कराना चाह रही है, या खुदा ना खास्ता खुद इसकी नीयत खराब थी। दो जो मेरी समझ में आई, ये दो बातें आई। अब आगे तो आप लोग खुद समझदार है, आप लोग खुद ये चीज़ देख के आप इससे मतलब निकालेंगे। जब पहले भी बात हुई थी ना, जब वो स्वीटी और इसके भाई ने भी कहा था कि मतलब इसको इद्दत पे बिठाएं, लेकिन मैंने ना वो अगली बात नहीं की थी। लेकिन सबसे पहले यूट्यूबरों ने ये बात उठाई कि क्यों इद्दत पे क्यों बिठाए, क्योंकि देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। हर इंसान समझदार होता है, वो आगे बात का मतलब निकाल लेता है। और जिस तरह हुमैरा ने कहा कि आगे तो आप समझदार हैं, खुद देख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो ये इरम आपी पे कौन सा इल्ज़ाम लग रहा है? और इरम आपी और दूसरी बात जो इसने ये रात को वीडियो में बोला है कि वो तो भाई भाई लड़े हुए थे, इसको मनाना चाहिए था, ये सगी बहन होती। तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये भी अगर सगा भाई होता, ये सगा भाई हो के, बल्कि उज़मा को तो छोड़ो, ये सगा भाई सनवरा का हो के, माँ का बेटा हो के, बाप का बेटा हो के, भाई का भाई हो के, तो वापस से एक गैर औरत से पॉइंट नोट आउट करवा रहा है और वीडियो बनवा रहा है और ये लगा रहा है कि 11वें दिन तलाक लेके आ गई। ये अपनी सगी बहन के लिए ये अल्फाज बोल रहा है। उथे मेरा सी तो उसके बारे में इसका क्या ख्याल है कि वो बहुत ही अच्छे चौधरी साहब, वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा इंसान होगा, क्योंकि जो इंसान बीवी की हर बात मान रहा हो, अपने घर वालों को जूते की नोक पे रख रहा हो, उसके लिए वो बहुत ही अच्छा शोहर होता है। तो उस माँ बाप से पूछे, बहन भाइयों से पूछे कि वो कैसा इंसान है। वही तो। अब इनकी लड़ाई सामने लड़ने वाले तो चुप कर गए। पहले वो दिलावर हुसैन भाई चुप कर गए, उसके बाद अब इनकी जो शाद वीरों के साथ लड़ाई थी, इनकी टीपू भाई के साथ लड़ाई थी। ये तो एक गांव के, इनके तो राज एक दूसरे के हाथ में है, ये चुप कर जाते हैं। लड़ाइयाँ इन्होंने बंद कर दी, बड़ी गपशप होती है, अपना चैनल पे आके बैठते हैं। जाहिर है अंदर खाते जो भी किसी के बारे में कुछ कर रहा है या सोच रहा है, ऊपर से तो ये अच्छे होके एक दूसरे के साथ बैठ गए। लेकिन उस औरत के हाथ क्या आया जो पहले जलील हुई अपने वालदैन को, उसने जलालत दिखाया, मतलब करवाई, और ये कहा गया कि तू ते गंजे नाल भी सिंसियर हुई होएगी कि नहीं, मतलब तूने अलीवीर के साथ क्या दिल से रिश्ता निभाना, तू पता नहीं शौहर के साथ भी सही है कि नहीं। और मैं जैसे मतलब मुझे पता था कि हुमैरा बहुत ही अक्खड़ औरत है, पर जो ये 2-3 वीडियो देख के तो ये अक्खड़ के साथ साथ बहुत बदतमीज औरत है, किसी का लिहाज नहीं रखने वाली, बहुत ही बदतमीज औरत है। इसको औरत होने का भी नहीं ख्याल कि मैं औरत हूँ और कैसे अल्फाज बोल रही हूँ और कैसे इल्जाम लगा रही हूँ। मुझे किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कोई कहे कि ये मैं जो हक सच की बात होती है वो करती हूँ, ठीक है, कि उसने बदतमीजी की है तो की है। जो इंसान अपनी सास के साथ, नंद के साथ बदतमीजी कर सकता है, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ बदतमीजी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है। और दूसरी बात जो उसने कही कि जी अली दा सदका कार अली दे थंबनेल लगा के कार, तो जी इसी तरह ही है जैसे फयाज का वीडियो ना चल रही हो। तो मैंने परसों भी फयाज की वीडियो में इसका ही थंबनेल देखा है, तो जब वो लगा रहे हैं तो दूसरों को ये कुछ नहीं कह सकती। नहीं, हर बंदे का अपना चैनल है। हम कोई किसी को मतलब जिधर अलीवीर की सच्चाई होती है हम उधर भी बात करते हैं कि अलीवीर की ये बात अच्छी है। जिधर ये लड़ाई अब इनकी, अगर इरम ने कोई और बात की तो ये इनकी लड़ाई और बढ़नी, क्योंकि इसने कहा है कि तुम देखना अब तुम्हारे भी बड़े राज हमारे पास है। मुझे समझ लगा वो ही सही बात है, उसके क्या राज हो सकते हैं। उसके पास तो मैसेजेस थे, उसके गांव की स्टोरियां थी, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा उसके बच्चों की, उसके हस्बैंड की, मियाँ बीवी की तस्वीरें हो सकती हैं। मैंने प्यार में भेजी थी तस्वीर, और इसके अलावा क्या हो सकता है? ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। जिस तरह इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, यहाँ तक इल्जाम लगा दिया है, तो अल्लाह ताला ये इसको हिदायत दे, सबको हिदायत दे। जो उन्होंने भी किया बहुत गलत किया था, एक गैर बंदे के पीछे, ठीक है नहीं बहुत गलत किया। मैंने पहले कहा था कि वो एक नामहरम इंसान था, तो वो जैसे भाई बना हुआ था। अब देखें अगर वो अपने शोहर के साथ, अपने बेटे के साथ, भाई के साथ आती तो हुमैरा इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी कि जैसे इसने ये बात की है कि चौधरी साहब के साथ जो भी सेट होना चाहती थी या जो भी है, तो अगर कोई भी किसी भी अपने भाई बाप और बेटे के साथ आती तो किसी की जरूरत नहीं थी इतना बड़ा अल्फाज लग, और फिर भी जो करने वाला बात कर ही लेता है, आप जुबान नहीं पकड़ सकते। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इसी बात पे हम लोग कहते थे। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।